तेसन को चैलेंज करना होगा इसके लिए एक अवसर या बन जाएगा इसकी मौत। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मानवा एक्सप्लेनेशन पर। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, क्या देखा था भूल चुका हूँ मैं। अगला एपिसोड, इस व्यक्ति के पास ऑरा है और तेसन को ऑरा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। तो तेसन इसके ऑरा के द्वारा किए गए अटैक को कैसे ब्लॉक करेगा, क्या ब्लॉक कर भी पाएगा? जब तक इसके पास इसका नलिफिकेशन स्किल है तब तक इसे ब्लॉक करने की कोई जरूरत भी नहीं है। ये इसके अटैक को लगातार नलिफाई कर सकता है और ये यही करता भी है। ये लगातार इसके तीनों अटैक को अपने नलिफिकेशन स्किल से नलिफाई कर देता है और एक बार जब इसका नलिफिकेशन स्किल समाप्त हो जाता है तो इस व्यक्ति के अगले किए गए अटैक से इसे डैमेज लगता और तेसन को डैमेज लगते हुए देखकर ये व्यक्ति भी समझ जाता है कि तेसन अब और इसके अटैक से नहीं बच सकता। बस इतने दूर तक ही तेसन इसके अटैक को नलिफाई कर सकता था। बस इतना जानने की देर थी। फिर ये व्यक्ति एक पल भी इंतजार नहीं करता। ये तेसन को मारने के लक्ष्य से बढ़ पड़ता है तेसन के तरफ। तेजी में जाकर इस पे अटैक करता। तेसन भी इसके अटैक को अपने स्वॉर्ड से रोककर अपने स्वॉर्ड से ही इस पे स्लैश मारता है। अगर तेसन चाहता तो अपने मैजिक के जरिए इसका आसानी से खात्मा कर सकता था, लेकिन इस प्रकार तेसन को ऑरा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाता। वो ऑरा के बारे में ज्यादा नहीं जान पाता। उसकी जानकारी बस यहीं तक सीमित रह जाती और तेसन ये बिल्कुल नहीं चाहता। वो ऑरा के बारे में सब कुछ जानना चाहता है। दरअसल वो खुद ही ऑरा सीखना चाहता है। इसलिए ये इससे स्वॉर्डमैनशिप में लड़ाई करता है ताकि ये इसके ऑरा को ऑब्जर्व कर सके, जान सके। और क्या तेसन स्वॉर्डमैनशिप में माहिर नहीं, बिल्कुल माहिर है। बल्कि जब स्वॉर्ड के साथ ये इस व्यक्ति से लड़ाई करता है तो कुछ ही स्वॉर्ड के अदला बदली में ये व्यक्ति चिढ़ते हुए सोचता, क्या ये वाकई में एक विजार्ड है या फिर कोई स्वॉर्डमैन? इसके तीनों टीममेट भी यही सोचते हैं कि क्या ये वास्तव में कोई स्वॉर्डमैन तो नहीं। और तेसन इससे लड़ाई करते हुए इतना तो जान गया होता है कि ये ऑरा कुछ ऐसा नहीं जिसे ये बस अपने स्वॉर्डमैनशिप से हरा सके। ये समझ जाता है कि इसे अपने और स्किल्स का भी इस्तेमाल करना होगा। बस स्वॉर्डमैनशिप से काम नहीं चलने वाला। और इस समझ के आते ही इस व्यक्ति के फिर से अटैक करने पर तेसन अपने एक्सक्लेरेशन स्किल को एक्टिवेट करके बड़े तेजी में इसके तरफ बढ़ जाता है। ये व्यक्ति समझ जाता है कि अब ये तेसन के हाथों से नहीं बच सकता। ये जानकर ये तेसन को बहलाने की कोशिश करता। ये तेसन से कहता है, धत तेरी के, रे भाई तू तो इंसान है, तू इंसान होकर किसी डेमन का साथ क्यों दे रहा है? चल हमारे साथ आ जा, मैं अपने गॉड से कहकर तुम्हें एक अच्छा पदवी दिलाऊंगा। इससे तू खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकेगा। लेकिन क्या तेसन को इन सभी चीजों से फर्क पड़ता है? एक खुशी जीवन? तेसन तो दिल दहला देने वाले पास्ट से होकर आया है, समय से वापिस आया है। इसके लिए खुशी बस एक ही चीज में है और वो है ताकतवर बनना। और ताकतवर ये इसे मार कर ही बन सकता है और इस काम में ये पीछे नहीं हटता।
ये इसका खात्मा कर देता है, इसे जान से मार देता है और इसके मरते ही तेसन का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता। इसका स्पिरिचुअल पावर इन्हेंसमेंट स्किल एक्टिवेट हो जाता है और इसे इस व्यक्ति से प्रूफ ऑफ स्वॉर्ड मिलता है, एक स्पेशल एक्टिवेटेड स्किल प्रूफ ऑफ द स्वॉर्ड। अभी बस एक मरा है, 3 अभी भी बचे हुए हैं और ये तीनों कोई चोमू नहीं जो इस बात को नहीं समझ सकें कि तेसन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे ये तीनों एक एक करके लड़ सकें। ये तीनों इस बात को भली भांति जान चुके हैं कि अगर ये तीनों एक एक करके तेसन से लड़ने जाएंगे तो ये बस कब्र में ही मिल सकते हैं, यानी कि ये जिंदा नहीं बच पाएंगे। ये जानकर ये तीनों मिलकर तेसन को एक साथ लपेटने का सोचते हैं। ये तीनों सोचते हैं चलो इसे कोपचा में लेते हैं। ये तीनों ऐसा तो नहीं कर पाते, लेकिन तेसन इनका कुचुम्बर जरूर बना देता है, मार मार कर इनका चूथर लाल कर देता है। 2 को तो जान से ही मार देता है, बस एक बच जाता है, वो भी रहम की भीख मांगने लगता, अपने दोनों हाथ खड़े कर देता है। ये सरेंडर करते हुए कहता है मुझे मत मारो, मैं सरेंडर करता हूँ। अगर तुम फिर भी मुझे मारने का कोशिश करोगे तो मैं बचने का कोशिश जरूर करूँगा, लेकिन कृपया मुझ पे थोड़ा दया दिखाओ। अगर तुम मुझ पे दया दिखाओगे तो तुम मुझसे जो जानना चाहोगे वो मैं तुम्हें बता दूंगा, सारी जानकारी तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर तो तेसन भी एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है और इसके प्रपोजल को स्वीकार करते हुए कहता है ठीक है, तो पहला काम जो तुम्हें करना है वो तुम्हारे इन मरे हुए साथियों को एक ऐसे जगह पे रखो जहां से हेमोन इसे देख सके। ये सुनकर ये व्यक्ति भी ऐसा ही करता है, इन सभी को एक ऐसे जगह पे रख देता है जहां से हेमोन उसे साफ साफ देख सके और उसे उस जगह पर छोड़कर ये दोनों आगे की तरफ निकल जाते हैं, जहां इन दोनों को जाते हुए एक व्यक्ति देख रहा होता है। दरअसल ये एक डेमन होता है, इसके कपार पे भी 2 सींग होता है। ये उन सभी को देखकर रो रहा होता है, अपने आंसू टपका रहा होता और तेसन उसी जगह पर जाता है जहां उसने डेमन प्रिंसेस को छोड़ा था और इस समय तक डेमन प्रिंसेस भी होश में आ जाती है। होश में आते ही ये तेसन को ढूंढने लगती और तेसन इसे जगे हुए देखकर इसे आवाज लगाता है। तेसन की आवाज को सुनकर ये लड़की दौड़कर तेसन के पास जाती और तेसन के गले लग जाती है। इसे इतना चिंतित देखकर तेसन इससे पूछता है ऐसी क्या बात हो गई, और ये पीले बाल वाला व्यक्ति इसके इस दृश्य को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। लिटिल वॉरियर की भी हंसी छूट रही होती है। उन सबको हंसते हुए देखकर तेसन इन्हें चुप रहने को कहता है। इस पीले बाल वाले व्यक्ति के आवाज को सुनकर डेमन प्रिंसेस चौंक जाती है और अपना खंजर फिर से निकालने लगती। तो ये पीले बाल वाला व्यक्ति उन्हें समझाते हुए कहता है प्रिंसेस, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हार चुका हूँ और इसीलिए अब मैं कुछ नहीं करने वाला। और तेसन इस प्रिंसेस से पूछता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो ये प्रिंसेस इसे बताती है हाँ, जब मेरे पिता जिंदा थे तब ये हमसे मिलने आया करता था और ऐसा लगता है कि ये मुझे यहाँ पकड़ने आया था। इस बात को ये भी स्वीकार करते हुए कहता है हाँ, मैं करने तो यही आया था, लेकिन मैं करने में असफल रहा, मैं हार चुका हूँ।
और हारे हुए व्यक्ति दोबारा फाइट नहीं करते, तो मेरे मन में तुम्हें लेकर अब कोई गिला खिसवा नहीं है। इसके इन बातों को सुनकर तेसन इससे कहता है, तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी भी गॉड पे भरोसा नहीं, यहाँ तक कि तुम्हें अपने गॉड को लेकर भी ज्यादा फेथ नहीं है। इस बात को स्वीकार करते हुए ये व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल, हेमोन मेरा गॉड जरूर है, लेकिन मुझे उस पे जरा सा भी श्रद्धा नहीं। और इससे भी महत्वपूर्ण, चूंकि तुमने मुझे जिंदा छोड़ा तो पक्का तुम्हें मुझसे कुछ न कुछ पूछना होगा। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो कौन सी बातें हैं जो तुम मुझसे जानना चाहते हो? इस पे तेसन इसे बताता है, मैं ऑरा के बारे में जानना चाहता हूँ। बताओ मैं ऑरा कैसे सीखूं? क्या तुमने अभी तक ऑरा नहीं सीखा? जिस लेवल पे तुम हो उस पे तो तुम्हें ऑरा पहले ही सीख लेना चाहिए था। इस बात पे तेसन इसे बताता है, वो दरअसल मैं किसी दूसरे जगह से आया हूँ। ये सुनकर ये व्यक्ति कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम लेबरेंथ से आए हो, वो जगह जिसे आर्चमेज ने बनाया था? ये देखकर कि इस व्यक्ति को भी लेबरेंथ के बारे में पता है, तेसन इससे पूछता है, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? हाँ, थोड़ा बहुत, लेकिन अगर तुम लेबरेंथ से हो तो तुम ऑरा नहीं सीख पाओगे। ऐसा क्यों भाई? तेसन इससे पूछता है। ऑरा एक ऐसा पावर है जो कि गॉड ऑफ सॉर्ड के द्वारा डायरेक्टली दिया जाता है। ये पावर वो उन्हीं को देते हैं जो उनके वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, और एक ऐसा व्यक्ति जो कि उनके वर्ल्ड से ना हो, वो ऑरा उनके बिना परमिशन के नहीं सीख सकता। इसके इन बातों को सुनकर तेसन को याद आता है अपने थोड़ी देर पहले मिले गए एक स्किल के बारे में। वो भी कुछ ऐसे परमिशन को लेके था। माफ करना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ऑरा सीख पाओगे। तेसन का ध्यान इसके बातों पे बिल्कुल नहीं होता है। ये तो अपने उस स्किल को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, मैं ऑरा सीख सकता हूँ। ये कौन सा स्किल है जिसके भरोसे तेसन को लगता है कि वो ऑरा सीख सकता है? हमेशा ट्रिगर रहने वाला स्किल, प्रूफ ऑफ द स्वॉर्ड। ये प्रूफ है आपके तेज तलवार का, परमिशन है आपके स्वॉर्ड के स्किल सीखने का। तेसन को बस इतना ही जानना था। फिर क्या था, दिन बीत जाते हैं और रात आ जाती है, रात बीत जाते हैं और दिन आ जाते हैं, और तेसन अपने स्वॉर्ड को घुमाते जाता है। लगातार इसी प्रोसेस को दोहराते जाता है। स्वॉर्ड को घुमाते घुमाते इसके हाथ जड़ पड़ जाते हैं, तब जाकर ये रुकने का नाम लेता है। पहले भी तो ये यही कर रहा था, अपने स्वॉर्ड को घुमा रहा था, और अब भी ये यही कर रहा है, अपने स्वॉर्ड को घुमा रहा है। इस व्यक्ति से इसे ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिला। ये जानकर ये सोचता है, अच्छा होता कि मैं इसे मार ही देता। ये सोचकर ये इससे कहता है, क्योंकि मैं तुमसे वो सब पूछ चुका हूँ जो कि मुझे तुमसे पूछना था, मुझे तुमसे जानना था, तो तुम अब जा सकते हो। ये व्यक्ति थोड़ा मूड होता है, दिमाग से पैदल, उल्टी खोपड़ी, जिसका दिमाग कम चलता हो, बहुत कम चलता हो। ये थोड़े सोच विचार करके तेसन से कहता है, क्यों ना मैं तुम्हारे साथ और देर तक रहूं, थोड़ी देर और तुम्हारे साथ चलूं। इसके ऐसे बातों पर साधारण रूप से किसी को भी शंका होता, तेसन को भी होता है, और वो इससे सवाल करता है, क्यों तू मेरे साथ रहना चाहता है और थोड़ी दूर तक मेरे साथ चलना चाहता है? तेसन के सवाल पर ये व्यक्ति अपने बिल्ली जैसा शकल बनाकर कहता है,
नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो बस क्यूरियस हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या तुम वास्तव में ऑरा सीख सकते हो। क्या तुम वास्तव में ऑरा सीख पाओगे। और अगर तुम इस बात को लेकर चिंतित हो कि रास्ते में मैं प्रिंसेस को चोट पहुंचाने की कोशिश करूंगा, तो तुम मुझसे एक कसम ले सकते हो, एक ओथ ले सकते हो कि मैं प्रिंसेस को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं जान से मारा जाऊंगा। इसके इन बातों पर तेसन प्रिंसेस की तरफ देखता है। मतलब साफ होता है, अगर प्रिंसेस कहेगी कि नहीं इसे अपने साथ नहीं रखना है तो तेसन तुरंत इसे कहेगा चल भाग जा यहाँ से। लेकिन अगर प्रिंसेस को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी तो तेसन भी इसे अपने साथ रखने को राजी हो जाएगा। लेकिन प्रिंसेस क्या कहती है, ये कहती है मिस्टर तेसन, जब तक आप मेरे साथ हैं तब तक मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। आप जो चाहें वो करें। तेसन भी इसे अपने साथ रखने को राजी हो जाता है। लेकिन तेसन को इसके ओथ पे कोई भरोसा नहीं होता, इसके कसम पे कोई भरोसा नहीं होता। इसके बदले ये अपने सिस्टम का इस्तेमाल करके इसे एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाता है, इसके हार्ट को सील कर देता है और इसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट को अपीयर करता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ये एट्रिया, तेसन और डेमन प्रिंसेस एनहिसा के खिलाफ कोई सा भी डेंजरस मूव नहीं चल सकता, कोई भी ऐसी हरकतें नहीं कर सकता जिससे डेमन प्रिंसेस एनहिसा और तेसन को चोट पहुंचे। तेसन इससे कहता है अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो इस कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार करो, तभी तुम मेरे साथ आ सकते हो, वरना मुझे तुम पे साला कोई भरोसा नहीं। ये भी इस कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार कर लेता है। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा होता है जब से ये तेसन को जान रहा है, और ये जितना तेसन को जानते जा रहा है उतना ही इसके लेब्रिंथ के प्रति जिज्ञासा बढ़ते जा रही है। तेसन आगे बढ़ते जाता है, अपने स्वॉर्ड को स्विम किए जाता है। इतने दिनों में तो इसे थोड़ा थोड़ा ऑरा का एहसास भी आने लगा था। ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। आखिरकार 3 दिनों से लगातार तेसन अपने स्वॉर्ड को स्विम किए जा रहा है। ये दिन के 22 घंटे अपने स्वॉर्ड को स्विम करने में बिताता है। लेकिन तेसन आश्चर्य होता है। बातें आश्चर्य की होती ही है क्योंकि अभी तक इसे मारने के लिए कोई नहीं आया। इसके बारे में सोचकर ये इस व्यक्ति से पूछता है ये अजूबा हो कैसे रहा है भाई। इस पे ये व्यक्ति इसे बताता है इस दुनिया में 8 तो स्वॉर्ड मास्टर हैं, जिनमें से 4 का तो तुमने हत्या कर दिया, और ये देखने के बाद कोई पागल ही होगा जो तुमसे लड़ने आएगा। ये बातें भी तर्क लाती है। तेसन कहता है ऐसा लगता है तुम सही हो, तो क्या मुझे अपने ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखना चाहिए। रुको जरा, सब्र करो, पहले कुछ लोगों से मुलाकातें तो कर लो। और वो कुछ लोग कौन हैं? वही जो इन झाड़ियों के पीछे छुपे हैं। ये सभी हुडी पहने होते हैं। ये इनके सामने आकर अपने हुडी को उतारते हुए इस प्रिंसेस से कहते हैं देखिए प्रिंसेस, हमारे खोपड़ी पे भी आपके तरह ही सींग है, मतलब हम भी आपके तरह डेमन हैं। इन्हें देखकर तो इस प्रिंसेस के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और इनका सरदार इनके सामने झुकते हुए कहता है जब महल आग के लपटों से घिरी थी तब हम सब न आब देखे न ताब और अपने जान को बचाकर वहां से भाग गए। हम इसके लिए माफी चाहते हैं।
ये प्रिंसेस तो इसी बात से खुश थी कि ये सब जिंदा हैं। ये इसके पास दौड़ते हुए इससे कहती है, नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जिंदा हो यही काफी है। ये कहकर ये दोनों खुशी के आंसू रोने लगते हैं। तेसन इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था और ये अपने ट्रेनिंग को भी कंटिन्यू रखना चाहता था, इसलिए ये इन सब से दूर एक किसी सुनसान जगह पर आकर अपने ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखता है, अपने मेहनत को जारी रखता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार मेहनत किए जाए तो ऊंट के मुंह से भी जीरा निकाला जा सकता है, और तेसन तो लगातार मेहनत किए ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं लेता। इसके मेहनत भी रंग लाते हैं। इसे ऑरा का समझ धीरे धीरे आने लगता है। इसके ऑरा का समझ धीरे धीरे गहरा होते जाता है। कोई अननोन सी एनर्जी इसके स्वॉर्ड के तरफ केंद्रित होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, मानो एक और स्लैश, और ये ऑरा सीख जाएगा। लेकिन इतनी ट्रेनिंग आज के लिए पर्याप्त है, ये कहकर तेसन यहीं रुक जाता है और इसे ट्रेनिंग करते हुए ये पीले बाल वाला व्यक्ति देख रहा होता है। इसे देखकर ये सोचता है, लगातार 4 दिनों से इसके ऑरा का समझ बढ़ते जा रहा है। ये सोचने के लिए कि लेब्रिंथ इतना ज्यादा ताकतवर होगा, काश मैं भी वहां जा पाता। रात बहुत अंधेरी होती है, वहाँ तारे और सपने दोनों चमक रहे होते हैं। डेमन जाति के ये सभी लोग तेसन के सामने झुकते हुए तेसन को धन्यवाद देते हुए कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने जीवन को खतरे में डालकर हमारी प्रिंसेस की रक्षा की। हम आपके बहुत आभारी हैं। इस पे तेसन इसे बताता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे इस काम का कीमत पहले ही मिल चुका है। फिर भी धन्यवाद, अब हमारे प्रिंसेस को हमें लौटा दीजिए, हम इन्हें अपनी भूमि पर वापस ले जाना चाहते हैं। इन बातों से प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ये अपने चमकती आंखों से कहती है, हाँ बहुत बढ़िया, मिस्टर तेसन भी हमारे साथ आएंगे। तेसन कहता है, जहाँ जहाँ तुम जाओगे वहाँ वहाँ मैं भी आऊंगा। ये सरदार के तो पसीने छूटने लगते हैं। ये इन्हें बताता है, वो जगह हमारा सीक्रेट जगह है, हम वहाँ किसी बाहरी व्यक्ति को कैसे आने दे सकते हैं। इस पे ये डेमन प्रिंसेस इसे समझाते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि मुझे चोट पहुंचाए, ये तो मेरी रक्षा करते आ रहा है। इससे अच्छा व्यक्ति मुझे आज तक नहीं मिला। इसके इन बातों से इस सरदार के मुंह भी बंद हो जाते हैं। ये कहता है, हमारी प्रिंसेस, जैसा आप चाहें वैसा ही होगा, लेकिन क्या आप इस पीले बाल वाले व्यक्ति को भी अपने साथ लाना चाहते हैं? इसने तो हमारे क्लैन को भी धोखा दिया है। ये पीले बाल वाला व्यक्ति बहुत समझदार होता है, तुरंत ही ये सिचुएशन को भांप लेता है और तेसन से अलविदा लेते हुए कहता है, चलो चलता हूँ, तुम्हें ऑरा का समझ थोड़ा थोड़ा आ चुका है, कुछ ही दिनों में तुम ऑरा को मास्टर कर लोगे। तुम एक बहुत अच्छे टैलेंट हो, तुमसे मिलना सौभाग्य था, अगर किस्मत ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। ये कहकर ये यहाँ से चला जाता है। इसके जाने के बाद ये सरदार अपने पास से एक ब्लू जेड को निकालकर प्रिंसेस को देता है और इसे देते हुए कहता है, इसे पहन लीजिए, इससे आपका परजेंस उस गॉड से छुप जाएगा। ये एक तेसन को भी देता है, एक्सेसरी मेड फ्रॉम अ ड्रैगन्स क्लॉ। इसके मदद से आप ट्रांसेंडेंट एग्जिस्टेंस से बच सकते हैं, आप उसके नजर से बच सकते हैं। इसके साथ ही ये सब अपना यात्रा जारी रखते हैं, आगे की तरफ चल पड़ते हैं। जाते हुए भी लगातार तेसन अपने स्वॉर्ड को
स्विम किए जा रहा होता है और अंततः इसका मेहनत फल लाता। ट्रिगर स्किल ऑरा प्रोफिशिएंसी 1%। चूंकि अभी इसका प्रोफिशिएंसी 1% है, इसलिए अभी आप इसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आपका प्रोफिशिएंसी इसमें इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आपका इसमें महारत भी बढ़ते जाएगा। इनकी यात्रा समाप्त होती है। ये सब अपने लक्ष्य पे पहुंच जाते हैं। इस जगह पर पहुंचकर ये डेमन सरदार तेसन से कहता है, इसके बारे में तो मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहता था, लेकिन चीजें एकाएक घटित होते गई और मुझे समय ही नहीं मिला बताने को। चलो अभी बता देता हूँ। इस जगह पर, इस पहाड़ के ऊपर एक ड्रैगन रहता है। इसके बारे में सुनकर तेसन का कुछ खास रिएक्शन नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी बात होती है जो तेसन को हिला के रख देता है। स्वागत है तुम्हारा बच्चे। एक ऐसा आवाज जो बस यही सुन सकता है, इसके अलावा कोई नहीं सुन सकता। एक ऐसा एडवेंचर जो कि डेमन गॉड के द्वारा भेजा गया है। ये शायद वो ड्रैगन है जो सीधे तेसन से माइंड टू माइंड बातें कर रहा है। अपनी बातें सीधे डायरेक्टली तेसन तक पहुंचा रहा है।